हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक रहेगा यू वर्सेस देम, यानी कि आप और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपका नियर फ्यूचर देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, गॉड गाइडेंस लेंगे। ठीक है, तो कोई भी जो पोर्शन है आपने मिस नहीं करना है, पूरी की पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी कोई मैसेज हो सकता है। रीडिंग कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। तो जो लगे ना आपको कि ये मतलब ज़बरदस्ती कोई चीज़ फिट नहीं करनी अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर लगे कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो उसको स्किप कीजिए या फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए अगर मैंने मैरिज बोला है और आप लोगों में मैरिज का कोई मतलब कुछ है ही नहीं, तो मैरिज मान लीजिए कमिटमेंट की बात हो रही है, मैरिज कमिटमेंट की बात हो रही है, और वहाँ पे आप किसी और कमिटमेंट का वेट करें, तो उसी को फिक्स कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। और आप लोग जो पर्सनल क्वेश्चन पूछते हो ना, वो पर्सनल रीडिंग में ही बताए जा सकते हैं, नहीं बता सकती ऐसे। आप जो नाम भेजते हो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हर एक चीज़ के रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज बताइएगा प्रभु क्या है। रीडिंग टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है, ऑल रिलीजन के लिए है, ऑल जेंडर के लिए है। थैंक यू, लव यू सो मच। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज, सन ही आना था इसीलिए सन ही आ रहा है, देखो बार बार। अच्छा, एक कार्ड और चाहिए। थैंक यू सो मच, सॉरी। सन की एनर्जी देखिए, सब कुछ पता होता है ईश्वर को। देखिए बॉटम से पहले भी फूल आ रहा था और अभी भी फूल ही आया है। ठीक है, सो दैट्स वाई जो मैसेज देना, मान लीजिए हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो नहीं है ना, उनको तो अगर आपको गाइडेंस देनी तो वो किसी चीज़ के भी थ्रू आपको देंगे। लवर्स, द सन, लवर्स, एम्परर, स्टार एंड द फूल। ठीक है, तो ये हैं आपकी एनर्जीज आज की। ओके, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना अपनी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिविटी, या फिर देखो ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है स्पेशल, क्योंकि जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो मेरे को ऊपर वाला मैसेज दे रहा है कि हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए हर चीज़ की मतलब बेकदरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिनके बच्चे हैं, जिनको कि पता भी चल रहा है कि चलो सामने वाले लापरवाही कर रहे हैं, या बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर बच्चे जो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, लेकिन हर चीज़ को लापरवाही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप बच्चों को लेके, उनकी हर चीज़ को लेके अनदेखा कर रहे हो तो मत कीजिए। या उनके आगे उनकी, मान लीजिए उनकी कोई शर्त है, उनकी कोई मिस्टेक है, उनकी कोई कुछ भी एनर्जी है, तो हर चीज़ को उनकी मतलब मानना ज़रूरी नहीं है। सेक्रीफाइस मत करो हर चीज़ को उनके लिए। ठीक है, आज अगर वो एकदम से कुछ डिमांड करेंगे और आप एकदम से मान जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए द सन का कार्ड है यहाँ पे। लाइफ में आप पॉजिटिविटी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ लापरवाहियाँ कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने के फुल चांसेस हैं, क्योंकि स्टार का कार्ड भी है यहाँ पे। लवर्स की एनर्जी में आप इस टाइम बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन लव कनेक्शन में, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई और है, चाहे वाइफ हो, चाहे कोई और है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक लव कनेक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, लव वाली फीलिंग में है इस टाइम पे आप। एम्परर की एनर्जी है, सामाजिक तौर पे आपको कोई टेंशन हो सकती है, किसी का रिश्ता बनाने में आपको सामाजिक तौर पे टेंशन हो सकती है, कास्ट की, रिलीजन की, या तो कोई इंसान आपके साथ जिस तरीके से आप चाहते हो कि वो सामने वाला आपके साथ ट्रीट करे, अच्छे से बात करे, वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है। स्टार की एनर्जी है, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर हुआ है, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर आई है। सो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी यहीं से पता चलेगा कि मैं जो भी एनर्जीज आपको बता रही हैं, जो भी मेरे को मैसेज मिल रहा है, वो सही है कि नहीं। ठीक है ना, थैंक यू प्रभु।
मेरे व्यूअर्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। आ ही रहा तो ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 2 कार्ड और गिरे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये बोलूँगी कि जो फूल का कार्ड आया ये सही आया है। ठीक है, पॉजिटिव वे में आया है। क्यों आया है? वैसे तो मैंने आपसे बोला था कि आप कोई ना कोई लापरवाही कर रहे हो, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स जिनके लिए आया है वो लोग लापरवाही कर रहे हैं। फाइनेंशियली किसी चीज़ के लिए आप हो सकता है कि किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो, पार्टनरशिप में या किसी चीज़ पे, किसी के ऊपर किसी को पैसा दे के फंसाने वाला काम है यहाँ पे। ठीक है, या किसी पे बहुत ज़्यादा पैसा मतलब कोई अगर आपको बोल रहा है कि इतना पैसा खर्च करो या इतना पैसा दो और तुम्हारा ये काम कर दूंगा या वो काम कर दूंगा, तो ये भी पैसा फंसने वाले चांसेस हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। जो भी लोग जानते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक है और आप लापरवाही दिखा रहे हैं कि मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, सो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। क्यों पॉजिटिव एनर्जी है? आपको मालूम है कि ये चीज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको कोई एग्जिस्ट नहीं करती वो चीज़। जब एग्जिस्ट नहीं करती तो वो वर्क भी नहीं करेगी, वो करेगी भी तो 10% करेगी। ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। ठीक है, आप किसी भी रिलीजन के हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप ऐसी थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहते हो, ऐसे लोगों से जिनकी तरफ से आपको कोई नेगेटिव वाइब्स आती हैं, जो सिर्फ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लेके आते हैं, टॉक्सिक हैं जो लोग। ठीक है, आप उन लोगों की लाइफ से निकलना चाह रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो धीरे धीरे, ये भी एक पॉजिटिविटी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली आप लोगों ने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जहाँ पे भी पैसों की बात है, ओहदे की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, तो किसी के ऊपर ना सोच समझ के ही भरोसा करना, एकदम से ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, क्योंकि फूल की एनर्जी है। ओके, हाई प्रिस्टेस की कार्ड है यहाँ पे। तो जो भी आपकी लाइफ में दोगले लोग हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, सिर्फ प्रिटेंड करते हैं आपको कि आपका भला चाहते हैं, बहुत अच्छा, बड़े अच्छे प्रिटेंडर बनते हैं, भाई मैं आपकी वेल विशर हूँ या आपका वेल विशर हूँ। ऐसे लोगों से भी बचने की कोशिश करना। ज़्यादातर मैं बताती हूँ आपको, लगता है क्या होता है कि जब ब्रेकअप होता है तो बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब जो सिर्फ एक शातिरपना रखते हैं, सिर्फ किसी को सामने वाले को यूज़ करना चाहते हैं, वो फटाफट से टपक जाते हैं। बड़ी केयर, बड़ा प्यार दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसे ही लोग कई बार गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो हर किसी से बचना है। अगर ये दिमाग में आया है, अगर ईश्वर ने बुलवाया है, तो किसी ना किसी के लिए ज़रूर होगा। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपकी लाइफ में, कोई भी दोराहे पे खड़े हो, कहीं भी आपको पता नहीं चल रहा कि करना क्या है, सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, मुझे किस तरफ बढ़ना है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, या लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं, या लाइफ में ये है कि सामने वाले का वेट किया जाए या नहीं किया जाए, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे, कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता आएगा, या आप ऑटोमेटिकली खुद में इतने पॉजिटिव हो जाओगे कि आप ये समझ जाओगे कि ज़िंदगी जीने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं वही वो ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एक हमने कनेक्शन बना दिया ना, एक्चुअली अब क्या हो गया है कि ये जो शारीरिक रिश्ते हैं ना, इनको एक अलग ही मोड़ ले लिया। वो पवित्रता और वो पाकपन जो है ना, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं। ओके, आप कहीं ना कहीं अपनी सोच से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे अब। बहुत पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु। आप पॉजिटिव रहिए, आप खुश रहिए। ऐसे रीडिंग मेरे को भी करने में मज़ा आता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई सक्सेस मिल जाए, एनी हाउ मिल जाए। ठीक है, और पॉसिबिलिटी भी है कि आपके पर्सन क्विकली आपकी तरफ बढ़ रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो रही हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आप किसी और की तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हो, आप किसी और से मैरिज करने जा रहे हैं, किसी से एंगेजमेंट करने जा रहे हैं,
या आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री आ रही है, या फिर ये समझ लीजिए लवर्स की एनर्जी है ना कि आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कहीं भी कोई भी पेनफुल सिचुएशन अपनी लाइफ में नहीं रखना चाह रहे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और द हर्मिट, ऊपर वाला आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है। तो क्विकली आप कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, क्विकली। आप अब स्लो मोशन में नहीं चलेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा एम्पर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। एम्पर क्यों आया प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है वो फैमिली की भी है, कि फैमिली वाले ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, खिचड़ी पका रहे हो, बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि जॉब प्लेस पे या वर्क प्लेस पे कुछ लोग आपकी मतलब मेहनत को सराह के ना, अप्रिशिएट ना करके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू पर्सन, कोई ना कोई एंट्री होने वाली है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी है जो कि बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। पर्सन की बात कर रही हूँ अभी, पहले किसी काम की बात करी थी। तो यहाँ पे कोई इंसान है जिसका आपने बड़ा इंतज़ार किया है, बट वो सामने वाला इंसान आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, वैल्यू नहीं समझ रहा, ठीक है, और रूडली बिहेव कर रहा है कहीं ना कहीं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द स्टार क्यों आया है प्रभु, द स्टार क्यों आया है। दो ही कार्ड्स, ठीक है जी, जैसे आपकी इच्छा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो धीरे धीरे अब आप खुद के लिए स्टैंड लेने लगे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स पेज स्लो एनर्जी है, लेकिन आप धीरे धीरे स्टैंड लेने लगे हो, आप खुद की वैल्यू समझने लगे हो। ये कार्ड दिख रहा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप किसी अच्छे ओहदे पे आ जाएं, आप सेल्फ लव में आ जाएं। ये भी मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे आप। ये आपकी करंट एनर्जीज हो सकती हैं या फिर एक दो दिन के बाद की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन ऐसा है। ऊपर वाला करे आप इतने पॉजिटिव रहो, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए। थैंक यू प्रभु जी। द फूल क्यों आया है प्रभु, आ जाओ आ जाओ। देखो कितना क्लियर आंसर मिल गया ना आपको। द सन, द सन के लिए फूल आया था और फूल के लिए द सन आया है। और ईश्वर क्या बताएंगे आपको, बताइए। स्ट्रेंथ, द सन, 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे जो है आप किसी भी कंट्रोलिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहेंगे। किसी से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई क्या सोचता है, कोई क्या करता है, भाड़ में जाए सब। मैंने जो करना है वो करना है, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। देखिए, अगर ये किसी अच्छे के लिए कर रहे हो, अगर सेल्फ लव के लिए करो देन दैट इज़ गुड, बट किसी को बुरा लगे तो मत कीजिएगा। पेरेंट्स के लिए नहीं करना, स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलिए। कोई अगर आपको बिना मतलब का टॉर्चर, इमोशनल पेन कुछ भी दे रहा है, ठीक है, तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की अगर एनर्जी है देन दैट इज़ गुड। सन की एनर्जी है। अगेन बता रही हूँ कि बच्चों को लेके हो सकता है कि किसी तरह की कोई भी मतलब ऐसी एनर्जी है कि भाई आप लापरवाही करो कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, लेकिन अगर वो आपके ही खिलाफ जाने लगे हैं, अगर वो आपको ही पेन देने लगे, तो इस चीज़ के लिए लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ भी अगर आपने बढ़ना है, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहिए, तो ऐसी कोशिश करनी है कि सामने वाला कोई भी आपको यूज़ ना करे, ना फाइनेंशियल ना इमोशनली। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, सिर्फ प्यार शो कर रहा है। आप उधर से भी बिना परवाह किए निकलने की कोशिश कर रहे हो। सो ये थी आपकी एनर्जीज, और बहुत 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 सुपर एनर्जीज आई हैं आज। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। 2 कार्ड हो गए दीजिए, 2 कार्ड प्रभु, ठीक है, एक और। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू वेरी मच।
बॉटम से है हर्मिट। कितने कार्ड आ गए? ज़्यादा आ गए। स्टार, द हर्मिट बॉटम से, ठीक है। द स्टार, कर्मा के दो कार्ड आ चुके हैं। टेम्परेंस, द वर्ल्ड, हैंगमैन, जजमेंट। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं जी प्रभु। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इनको अपनी लाइफ में किस तरफ बढ़ना है, क्या पॉजिटिव कोई रास्ता है कि नहीं, किस तरफ इन्होंने मतलब इंसान अपनी गलतियों से कहीं ना कहीं सीखता है ना। तो यहाँ पे ईश्वर इनको गाइडेंस दे रहे हैं, गॉड गाइडेंस इनको मिल रही है कि किस तरह से इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है, किस तरफ बढ़ना है तो ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। ये सब गाइडेंस इनको दी जा रही है। हो सकता है या तो इन्होंने अपना बैलेंस खो दिया है लाइफ का, या फिर बैलेंस में धीरे धीरे आ रहे हैं। वर्ल्ड एंड जजमेंट। वर्ल्ड जो है वो शो करता है कि मान लीजिए इस लाइफ में इन्होंने जिसको भी पेन दिया, जिसको भी, सिर्फ आपको नहीं, किसी को भी, एक राह चलते हुए इंसान को भी देना ना। अगर हम किसी से कुछ बदतमीजी करते तो वो हमें वापस ज़रूर मिलती है, ठीक है। और ये रूल सब पे लागू है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे पे नहीं है, आप रीडिंग सुन रहे हो तो आपके लिए नहीं है, आपके पर्सन के लिए, सिर्फ थर्ड पार्टी के नहीं, सबके लिए रूल है ये। तो यानी कि हमने जहाँ पे बुरा किया हमें भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका कर्मा चल रहा है, हैंगमैन का सिचुएशन है, लटके हुए हैं सिचुएशंस में। और द जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, पास्ट लाइफ कर्मा भी इनका चल रहा है। कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू, आई लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। द स्टार क्यों आया है? किस चीज़ को लेके पॉजिटिव हो रहे हैं? द स्टार क्यों आया प्रभु? हर्मिट आया है स्टार के लिए। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस एंड डेथ। तो यहाँ पे इनको किस चीज़ के लिए, एक्चुअली ये रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्हें गाइड किया जा रहा है कि इन्होंने जो भी हरकतें की हैं, जो भी प्रॉब्लम की, जो भी पेन दिया है, कि सामने वाला किसके लिए पॉजिटिव किया जा रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए, ठीक है। आप मेल फीमेल कोई भी हो, क्योंकि कार्ड्स मेरे अकॉर्डिंग निकलते हैं, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ, दैट्स वाई, ठीक है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ूंगी तो एनर्जीज उस तरीके से आती हैं, लेकिन आप मेल फीमेल जो भी हैं सबके लिए है। यहाँ पे क्या है कि जिस भी इंसान ने आपका बुरे वक्त में साथ दिया है, यानी कि आपने अपने पर्सन का बुरे वक्त में साथ दिया है, आपके पर्सन का जिसने भी बुरे वक्त में साथ दिया है, उसके लिए बताया जा रहा है कि सामने वाला कैसा था, वो कितना, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी पसंद है, वो कैसा इंसान है, उसने क्या क्या किया, उसने कैसे संभाला है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आइडिया भी है कि इनको जो है कर्मा मिल रहा है, ठीक है। जस्टिस, लीगल सिचुएशन में हो सकते हैं, आप दोनों हो सकते हैं, या तो डिवोर्स की एनर्जी हो सकती है, कोई और लीगल सिचुएशन हो सकती है, प्रॉपर्टी की लीगल, कोई ना कोई लीगल सिचुएशन ज़रूर है। लेकिन ये जो है ना, अब चीज़ों को ख़त्म करके जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। ये लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लाइफ में सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर कोई लीगल सिचुएशन में चल रही है तो इनके मन में है कि चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ओके। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? टेम्परेंस क्यों आया प्रभु जी? अट्रैक्शन में है भैया अभी आपके पर्सन इस वक्त, मूव ऑन करके उस तरफ बढ़ना चाहते हैं जिस तरफ भी इनको जो है एक अट्रैक्शन है। या फिर मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियली अगर आप बहुत सपोर्ट करते हो इनको, तब भी आपकी तरफ आ सकते हैं। आप मेल फीमेल कोई भी, अगर फाइनेंशियली आप इनको सपोर्ट करते हैं तब भी आपकी तरफ मूव ऑन होके आ सकते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ को ना कहीं ये बैलेंस करना चाहिए। लटके हुए ना, प्रॉब्लम्स में हैं,
यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया था। तो फाइनेंशियली इनकी जो है मतलब बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हो सकती हैं, आप या कोई भी ज़रिया हो सकता है। अगर आपसे पैसों का इनको कोई भी वो लोभ है, कोई भी मोहमाया है पैसों से या प्रॉपर्टी से लेके, या इनको लगता है कि अगर डिवोर्स हो गया तो आपको देना पड़ेगा कुछ, तो इसलिए भी यानी कि जहाँ पे भी पैसों की बात है इनको लगता है कि मूव ऑन होके बढ़ना चाहते हैं जहाँ पे भी पैसा है, चाहे आप हो चाहे कोई और हो, ठीक है, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। द वर्ल्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, वॉन्ड्स की एनर्जी आई है सारी। तो यहाँ पे इनको कर्मा मिल रहा है अगर थर्ड पार्टी में रहे हैं। अब ये अपने लिए कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन जो भी नेगेटिव एनर्जीज के सराउंडिंग, देखिए इन्होंने जो किया है वो इनको भुगतना तो पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से भुगतना पड़ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इनके साथ। पॉसिबिलिटी जिस भी थर्ड पार्टी में ये फंसे हुए हैं, स्टक हैं, वो इनका कर्मा हो, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप हो, वो इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये धीरे धीरे जो है स्टैंड लेने की कोशिश ज़रूर करें, और स्टैंड ले रहे हैं तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हैंग्ड मैन किस सिचुएशन में स्टक है प्रभु? ठीक है, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स आया है सेंटर में, ठीक है। ये जो है अपने पर्सन के साथ ही, चाहे आप हों चाहे किसी और के साथ, जहाँ पे भी एक कनेक्शन है इनका, वहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ, क्योंकि देखिए मैं किसी को भी भ्रम में नहीं रखना चाहती। हर किसी का एक रिलेशनशिप होता है, कनेक्शन होता है, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। लेकिन जितने भी मान लीजिए हज़ार, मान लीजिए लाख लोगों ने देख लिया, तो 1 लाख के 1 लाख तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं हो सकते ना, उसमें से कुछ कार्मिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सच, मैं सच के साथ ही चलूँगी, ठीक है, चाहे आप मुझे कितनी भी गालियाँ दे लो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है एक लव लाइफ में, एक कनेक्शन में इस टाइम पे स्टक हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऑन ऑफ करना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी इशू भी तो है ना, वहाँ भी निभाना पड़ रहा है, वहाँ भी दौड़ना पड़ रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो रोमांटिक थर्ड पार्टी, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे कोई भी है, चाहे बच्चे क्यों ना है। तो यहाँ पे जो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इन सिचुएशंस में लटके हैं, वो चाहते तो हैं वापस आना, प्यार तो चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। दूसरा, इनकी आदत जो थी जिसके कारण कि ये फंस चुके हैं, मान लीजिए इधर भी ऑफर करो, इधर भी ऑफर करो, इधर भी ऑफर करो, तो कहीं ना कहीं इन सिचुएशंस में स्टक हो गए, ठीक है, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे चीज़ से। क्या पास्ट लाइफ कर्मा मिल रहा है प्रभु? जजमेंट क्यों आया है? क्या पास्ट लाइफ कर्मा मिल रहा है प्रभु? थैंक यू सो मच। क्या पास्ट लाइफ कर्मा मिल रहा है इनको? ठीक है, देखिए जो भी इनकी डिज़ायर्स हैं, जिनको भी पूरा करना चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियल हैं, चाहे रिश्ते हैं, जिनको सिर्फ ये देख पा रहे हैं, एक्शन तो ले रहे हैं वो, लेकिन वो इतना स्लो चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है कि इन्हें लग रहा है कि जो मैंने चीज़ें ये इकट्ठी की हैं, या जो रिश्ते कमाए हैं, या जो पैसा कमाया है, या जिनके लिए मैंने धोखा किया है, तकलीफ दी है किसी को, क्या ये चीज़ें कभी मेरी अपनी बनेंगी? ओके, इनको पास्ट लाइफ कर्मा मिल रहा है। एनर्जीज बहुत स्लो है, रिश्ते बहुत टूट रहे हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, टावर मूवमेंट चल रहा है। तो ये पास्ट लाइफ है। आप लोगों में से कुछ लोगों का आता है कि मैम कोई कर्मा मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी से ही इनको पेन मिलेगा, कहीं से भी पेन मिल सकता है। हर्मिट, सिंगल प्रभु, ओके। तो इनको ईश्वर गाइडेंस दे रहे हैं कि परिवार क्या होता है और प्यार क्या होता है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, रिश्तों को जीना क्या होता है, परिवार में रहना क्या होता है, ये सब चीज़ें इनको गाइडेंस दी जा रही हैं। कुछ लोग बच्चों के लिए भी देखते हैं रीडिंग, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं क्या आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। अपने अपने व्यूअर्स, अपने अपने पर्सन का जो एक फेस है वो अपनी आंखों में रखिए। थैंक यू सो मच।
मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है प्रभु, पॉजिटिव रहिएगा प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके बारे में भी वो सोच रहे हैं। सिंगल शफल लूँगी प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, श्री राम प्रभु। कष्ट है बहुत ज़्यादा। द क्वीन ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, द टावर, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम से है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त आपकी एनर्जी को समझ तो रहे हैं। ठीक है, आपने इनको कितना प्योरिटी से प्यार किया है, या आपने इनकी कितनी केयर की है, या बच्चों की तरह आपने इनको पूछा है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जितनी केयर उसकी की जाती है उतनी केयर की है। कोई मान लीजिए कोई डिमांड रही हो, कोई इच्छा रही हो कि ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए, तो चाहे आपने अपनी इच्छाओं को मारा हो, चाहे आपने मतलब कि शायद वो आपकी पहुंच में ना भी हो चीज़, तब भी आपने कोशिश की कि सामने वाले को ज़रूर मिले। ये आपकी हर एक चीज़ को यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त। चाहे ये किसी भी चीज़ में फंसे हों, कुछ भी है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपका प्यार बहुत ज़्यादा प्योर था, ये इस बात को समझ रहे हैं। और कुछ मिस्टेक्स आपकी भी ये रही है कि हो सकता है कि आपने इनको जब इन्होंने जो चाहा है ना, आपने वो फुलफिल कर दिया है यहाँ पे। चाहे बच्चों के लिए भी देख रहे हैं तब भी, ठीक है, क्योंकि बार बार आज बच्चों की एनर्जी आए तो हो सकता है कि कुछ लोगों के बच्चे ऐसे हों कि आज ये चीज़ मांगी और आज ही ला के दे दी, चाहे वो आपकी मतलब हैसियत में है कि नहीं है। बुरा वर्ड मत समझिएगा, बुरा नहीं कह रही, लेकिन कभी कभी होता है कि हम बच्चों के लिए वो चीज़ कर देते हैं जो कि हमारी उससे भी बाहर होती है। कभी कभी पर्सन के लिए ऐसा कुछ कर जाते हैं, सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं करता, उसके लिए छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को, हम अपनी सब चीज़ों को मार के उसके लिए वो चीज़ें करते हैं। हमारे लिए मान लीजिए ऑफ़ करना मुश्किल है, ऑफ़ करके भी हम सामने वाले को समझ के उसके लिए छुट्टी लेके उसके लिए जाते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस तय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इनको महसूस हो रही हैं। आपका प्यार कितना प्योर था, आपने क्या क्या किया है, ये सब चीज़ें इनको समझ आ रही हैं। ये नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कहीं ना कहीं एक पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो फाइनेंशियली पेन में होने का, अगर आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, या इनको कुछ भी ऐसा लॉस है या कुछ इनको गेन है आपसे फाइनेंशियली, तो ये शुरुआत करना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड है, पास्ट लाइफ कर्मा इनका बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है इस टाइम पे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है, वेटिंग एनर्जी में है। ये आपको लेके भी वेटिंग एनर्जी में है। ऑन ऑफ की सिचुएशन इनकी आपके साथ है, और अभी भी इनको लगता है कि अगर ये ऑन ऑफ करेंगे तो चलेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन अगर ये ऑन ऑफ भी करते हैं तो इनको ये बात समझ नहीं आती कि सामने वाले को तकलीफ होती है, पेन होती है, वो एक परमानेंट एक कमिटमेंट चाहता है, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ के लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के जो है यहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, फिर इतनी कन्फ्यूज़न या फिर इतने सारे चॉइसेस हो सकती हैं कि पहले पैसा कमाऊँ, ये पहले ये अपनी इच्छाएँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे कि ऑप्शंस हैं, और आप उनमें से कहाँ पे हो वो पता नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ये भी सोचते हैं कि रिश्ता टूट चुका है, डिवोर्स की एनर्जी भी चल रही है कुछ लोगों की। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा भुगत रहे हैं, जजमेंट का और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ भी आया है। ठीक है, तो कर्मा भुगत रहे हैं, और आप लोगों में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप कार्मिक भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों की ऐसी कोई एनर्जी है, जस्टिस, डिवोर्स की या कुछ ऐसी एनर्जी होगी, तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है। ओके, चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देखें क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु? लास्ट देन स्टार्ट प्रभु जी, स्टार्ट। सिंगल शफल। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है?
बस ये कार्ड देने हैं। ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। केयरिंग कनेक्शन, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, इंडिसीजन, टेम्पल पाथ एंड पेशेंस। तो आपको पहली बात तो ये कही जा रही है, चाहे ये वाला पर्सन हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो, आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है कि धैर्य रखिए, सब्र रखिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन आएगा जिसका आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करोगे। आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा भी हो सकता था मेरी लाइफ में, ऐसी खुशियाँ भी आ सकती थी, लेकिन सिर्फ अब आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ज़रूर आएगा। ओके, 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल। तो आपका क्राउन चक्रा जो है कहीं ना कहीं हील होने वाला है, और हील होते ही आप इस कंफ्यूजन की एनर्जी से निकल के टेम्पल पाथ की एनर्जी में आएंगे। ठीक है, आप इस इंडिसीजन की एनर्जी से, जो भी आपको कंफ्यूजन है ना लाइफ में कि इधर जाऊं उधर जाऊं, इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखूं या ना रखूं, ये जॉब करूं या ना करूं, क्या करूं, मेरा लॉस हो रहा है, वट जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आप एक तरफ कर दोगे और सोचोगे कि ठीक है, जो आप कर रहे हो बेहतर है। टेम्पल पाथ, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। ठीक है, आपके लिए आज के लिए इतना ही मैसेज है। गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, 5 नंबर कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। 5 डेज, 5 वीक्स या 5 मंथ्स में किसी की लाइफ में कोई अच्छा कनेक्शन आ सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। Rainbow and the silence. Angel cards. Let go. The situation will improve. Okay, प्रभु जी। अच्छा, किसी जहरीली चीज़ को कोई ऐसी चीज़ मांग लो जो हमारे लिए बेहतर नहीं होती है, तो क्या हमारे पेरेंट्स दे देते हैं? नहीं देते ना, नहीं देते ना। तो सेम कभी कभी ईश्वर भी वैसा ही बिहेव करते हैं, वही पेन देते हैं ताकि, पर वो आपको जहर नहीं खाने देंगे ना। और अगर कर्मा किए हैं तो वो तो भुगतना पड़ेगा डियर। इस जन्म का नहीं होगा, पिछले जन्म का होगा। नहीं तो मान लो किस छोटे बच्चे को पैदा होते ही कैंसर हो जाए तो उसकी गलती थोड़ी है, उसने तो कुछ करा ही नहीं अभी तक आके लाइफ में। तो जो उसके पास लाइफ कर्मा होंगे वही तो भुगत रहा है ना वो। ठीक है, ऐसा होता है डियर। रेनबो का कार्ड है, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। इंद्रधनुष के पीछे कोई ना कोई, क्लाउड्स के पीछे कोई ना कोई इंद्रधनुष, कोई ना कोई खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। सब्र कीजिए, सब्र करने का आपको इसलिए कहा जा रहा है। देखिए, हो सकता है कि आप पिछले 3 साल से 4 साल से सब्र कर रहे हो, होता है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि आपके लिए एक एक पल भारी है। लेकिन जब आप समझ जाएंगे कि हो सकता है कि ईश्वर मुझे कुछ समझाना, जब तक हम नहीं समझेंगे वो हमें तकलीफ देते रहते हैं। एक्चुअली ट्रूथ यही है। ठीक है, लेकिन इस एनर्जी से बाहर निकलते ही शायद हमारी लाइफ में खुशियाँ आ जाएं। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। ठीक है, खुद को शांत रखिए और हर एक चीज़ का उत्तर आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप जब से, मतलब ये नहीं सोचना, रोना नहीं कि भाई ये हो गया वो हो गया, नहीं। हर एक चीज़ को समझो कि ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। तो सामने वाला सच में फंसा हुआ है, सामने वाला सच में प्रॉब्लम में है, क्या मुझको उसको समझना चाहिए या मुझको खुद को समझाना चाहिए? ठीक है, ये इस रिश्ते से निकल ही जाना चाहिए। ये चीज़ें आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक अलग स्टोरी होती है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं, छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन आपकी ज़रूर इम्प्रूव होगी। ईश्वर कह रहे हैं कि सब कुछ जानने वाला अकेला मैं ही हूँ। तो आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। ठीक है, उनके ऊपर डाउट मत कीजिए। ओके, ये थी आप लोगों की आज की वीडियो। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगे तो रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहें आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर।